उसके पीछे की भावना क्या है और हम क्या चाहते हैं। तो ये 3 दिन का, जैसे अविचल जी ने बताया, 3 दिन का इवेंट है, फ्लैगशिप इवेंट। इसका मकसद ये है कि हम अपने देश की, अपने प्रांत की, राजस्थान की और उदयपुर की धरोहर को अपने ही जनता के साथ जोड़े। तो ये कार्य करने के लिए हमने अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसमें एक तो है सीखने के लिए और सिखाने के लिए अलग अलग वर्कशॉप्स हैं। तो तीनों दिन जो है, दिन के समय में, दिन के 12 बजे से रात की शाम के 6 बजे तक ये वर्कशॉप चलेगी अलग अलग समय पे, जिसका विवरण आपको अभी मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, आपको मिल भी जाएगा उसकी कॉपी। उसके बाद शाम को सनडाउनर इवेंट है, जहाँ भी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें म्यूजिक है, डांस है, स्टोरी टेलिंग है। इस तरह की उपस्थितियाँ जो है वो प्रस्तुत की जाएगी। और बेसिकली हम अपने देश की जनता को, उदयपुर की जनता को हम इस चीज़ों से जोड़ना चाहते हैं, ये हमारा प्रयास है। तो थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल का डिटेल बता देता हूँ। नवंबर को 12 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और दिन में 12 बजे से लेके 5:45 बजे तक अलग अलग वर्कशॉप, 10 तरह की भिन्न भिन्न वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। शाम को सनडाउनर इवेंट्स रहेंगे, जो 3 इवेंट रहेंगे, जिसमें संगीत और स्टोरी टेलिंग और मूवीज के बारे में प्रस्तुतियां की जाएगी। 15 तारीख को वापस हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से, और 12 वर्कशॉप दिन में 5:45 बजे तक संपन्न की जाएगी अलग अलग स्थानों पे। और वापस 3 सनडाउनर इवेंट होंगे, जिसमें नुक्कड़ नाटक है, सरगम जो कि बैंड परफॉर्मेंस है, और बॉलीवुड म्यूजिक के ऊपर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। और जो तीसरा अंतिम दिन है, जो कि रविवार को है, 16 नवंबर को, उस दिन वर्कशॉप, इस नंबर आपको हो सकता है कम लगे कि 9 वर्कशॉप है। हमने पहले 10-12 वर्कशॉप की थी, आज 9। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो है क्लाइमेट एक्शन कंपटीशन का फाइनल। तो ये क्लाइमेट एक्शन कंपटीशन जो है, हमारा प्रयास है स्कूल के साथ, हम और एक दूसरी संस्था है अनकॉम्प्रोमाइज्ड, हम दोनों मिलके स्कूलों के साथ जुड़ के स्कूल के बच्चों से एनवायरनमेंट के विषय में, वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में हम उनसे प्रयोग करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। और उस प्रोजेक्ट की का जो फाइनल कंपटीशन होगा वो 16 तारीख को होगा। तो एक तरह से वो चल रहा होगा और दूसरी तरफ हमारे वर्कशॉप चल रहे होंगे। और जस्ट एक बहुत ही झलकी दे देता हूँ मैं, ये जो क्लाइमेट एक्शन कंपटीशन है, उसमें 64 टीमों ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, जिसमें 30 टीम फाइनल में पहुंची है। तो 30 टीम यहाँ पे उपस्थित होगी, अलग अलग 16 स्कूलों से, और उसके साथ उनके टीचर्स होंगे। 133 बच्चे इसमें है, वो आएंगे, और इनके मेंटर्स हैं, इनके टीचर्स हैं, और इनके डिस्टिंग्विश्ड जजेस जो है, जो कि बहुत ही नोटेड पर्सनालिटीज हैं, वो आएंगे यहाँ पे। और एज अ चीफ गेस्ट जो है निवृत्ति कुमारी जी यहाँ पे उपस्थित रहेगी। तो ये एक ब्रॉड कार्यक्रम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बतूल मैम से और अविचल, सबका कॉम्बिनेशन है ये। और वर्कशॉप्स ने बताई है कि टोटल हमारी 30 वर्कशॉप्स होंगी इन 3 दिनों में। हर इंटरेस्ट के लिए है, जो म्यूजिक एंथुसियास्ट है उनके लिए वर्कशॉप्स है, जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, हमारे पास एडवेंचर स्पोर्ट्स है, वॉल क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, पार्कोर जैसे स्पोर्ट्स यहाँ थर्ड स्पेस में है, तो उनके ऊपर वर्कशॉप्स होंगी। तो सीख पाएंगे कैसे वॉल क्लाइंबिंग होती है, कैसे स्केटबोर्डिंग होती है। स्टोरी टेलिंग के लिए हम उदयपुर टेल्स के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। तो रजत मेघनानी, जो आप जानते होंगे कहानी वाले रजत, वो आएंगे स्टोरी टेलिंग के लिए। कुछ हमारे इंटरनल बैंड हैं जो लोकल उदयपुर के बडिंग आर्टिस्ट है, उन्होंने बैंड परफॉर्मेंस देनी है। युग्म एक जयपुर से बैंड है, वो आएंगे सनडाउनर्स के लिए। वर्कशॉप्स हर इंटरेस्ट की है, कुछ मेकिंग को लेकर है, जैसे परफ्यूम मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, कैंडल मेकिंग, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है, बीट बॉक्सिंग, माइम आर्ट, थिएटर, इन पे वर्कशॉप्स है, पब्लिक स्पीकिंग पे वर्कशॉप है, देन आर्ट थेरेपीज के जैसी वर्कशॉप्स हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स। तो और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 15 साल से ऊपर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सो बहुत ज़्यादा एज बार नहीं रखा है हमने, तो सीखने के लिए सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम वर्कशॉप्स, हमने यहाँ पे एक कारीगरी बाजार भी लगाया है। जो स्टॉल्स हमने यहाँ पे हम लगाएंगे, उनमें जो बेसिक हमारा मोटिव है कि जो स्मॉल स्केल सेटअप्स होते हैं, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उदयपुर के, वो अपने घर से काम करते हैं,
उनको हमने मौका दिया है कि यहाँ पे आके वो अपने स्टॉल लगाए। कुछ वर्कशॉप फैसिलिटेटर्स हैं जैसे चॉकलेट मेकिंग, वो भी फर्स्ट टाइम लाइफ में कोई वर्कशॉप लेने जा रहे हैं, तो साथ में कम्युनिटी सीखे और हम सिखाएं, वो पूरा मकसद है इस इवेंट का। तो इस तरह से हम कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। तो जो वर्कशॉप पहली बार ले रहे हैं वो अपना स्टॉल भी लगा रहे हैं साथ में, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना, ये एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा उनकी तरफ से और हमारी तरफ से भी। बाकी ये जो मस्त है, ये मस्त हिंदी वाला ही मस्त है, इसको हमने अंग्रेजी में कर और उसको याद कराने के लिए लोगों को उस मस्ती में ले जाने के लिए हमने उसको मस्त रखा है। तो पिछली बार आपको याद होगा अगर, तो इस फ्लैगशिप प्रोग्राम का नाम था आर्टमॉस्फेयर। तो लोगों ने कहा साहब इसमें मस्ती बहुत हुई, तो मैंने कहा साहब इसका नाम अब मस्ती नहीं। तो ये सालाना जलसा है, आप समझिए थर्ड स्पेस का ये सालाना जलसा है। जैसे किसी हर जगह सेलिब्रेशन होता है कि साल भर में हमने क्या पाया, तो साल भर में हमने मस्ती पाई। यहाँ आने के बाद लोगों ने स्पोर्ट्स को भी देखा, म्यूजिक को भी देखा, कला को भी देखा, स्टोरी टेलिंग को भी देखा, ओपन माइक को भी देखा, कॉमेडी को भी देखा, रंगमंच को भी देखा, राजस्थानी लोक नृत्य को भी देखा, आधुनिक लोक नृत्य को भी देखा। उन सब का एक संगम है जो इस प्रोग्राम में होने वाला है। और 3 दिन का एक बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 30 वर्कशॉप, 3 दिन में 30 वर्कशॉप, बड़ी बात है। और 9 सनडाउनर्स, यानी कि शाम, मतलब सनडाउनर्स मतलब सूरज ढलने के बाद जो शाम की मस्ती है उसके प्रोग्राम होंगे। आप सबको आना है ये, क्योंकि आपका प्रोग्राम है, शहर का प्रोग्राम है। बेसिकली ये जो जलसा हम कर रहे हैं शहर का है, शहर के लोग आएंगे तब उन्हें लगेगा कि थर्ड स्पेस उनका है, अपना है, तो उनका एक हक है इस पर, और वो आएंगे तभी ये चमकेगा, तभी ये धमकेगा। तो आपके आने के लिए व्यवस्थाएं, आपके आने के लिए बाकायदा हमने इन्विटेशन कार्ड है। और आप मतलब आप सिर्फ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपको कवर करना है, आप इसलिए भी आएंगे क्योंकि आपको एंजॉय करना है, क्योंकि ये आपके शहर का प्रोग्राम है, ये उदयपुर का प्रोग्राम है, ये उदयपुर का सालाना जलसा है, ये उदयपुर की सालाना मस्ती का प्रोग्राम है। इसको आप इस तरीके से नज़र दौड़ाएं कि जैसे कि अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उदयपुर की अपनी मस्ती का प्रोग्राम जो है वो थर्ड स्पेस में हर बार होगा, जैसा कि पिछले साल हुआ। और इस बार भी ये मस्ती का प्रोग्राम मस्त, जैसे हमने कहा है, म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग टुगेदर, मतलब सबको साथ में लेकर। का पर डे का टिकट है, उसमें आप कोई भी 2 वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, आपकी चॉइस। हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस टाइम पे आए हैं जब 4 बजे कोई वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है, और इटिनरी सब जगह पब्लिश्ड है ऑलरेडी, सोशल मीडिया पे भी है, सब जगह है, हम लोग आपको जब टिकट लोगे तभी भी हम आपको इटिनरी देंगे, तो आपकी चॉइस की कोई भी वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो अगर वो टाइम आपको मैच कर रहा है। तो डे टिकट पे आप 2 वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, काफ़ी सारी ड्रॉप इन एक्टिविटीज़ है हमारे पास, और आप पूरा स्पेस यूज़ कर सकते हो उस टाइम। मैडम 30 वर्कशॉप्स आप लोग कर रहे हैं जी। तो उसके उनको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, उनके हेड्स कौन है, या जो उसको नरेट करेंगे वो कौन होंगे? सो काफ़ी फैसिलिटेटर्स उदयपुर की ही लोग हैं, और हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। पहले भी हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स वीकेंड पे करवाते रहते हैं, तो उनको दोबारा मौका दे। कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सेलिब्रिटीज़ कौन है इसमें बताइए, रूटीन की बात। नहीं, फैसिलिटेटर्स सेलिब्रिटीज नहीं है, वो Experts हैं। एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में। जैसे किसी ने कैंडल मेकिंग का वर्कशॉप करना है, तो वो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, खुद ही बनाती हैं, एक लेडी हैं, खुद घर पे ये सब चीज़ें बनाते हैं, उनको सेल करते हैं, बट उनको ये मौका मिला है कि वो अब सिखाएं भी लोगों को कि बनता कैसे। तो उनको प्रमोट कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ये अनु भाई के सवाल का मैं जवाब पूरे, मुझे लगता है कि आप इत्मीनान से जवाब नहीं पाए हैं, इसलिए बता देता हूँ। एक दिन में से 10 वर्कशॉप चल रही है अलग अलग जगह पर। मान लीजिए कहीं चॉकलेट मेकिंग हो रही है, कहीं फ्रूट क्विज लिख रहा है, कहीं वो पोल्ट्री का वर्कशॉप कर रहा है। अब उसके पास एक चांस है कि वो सब कुछ ना सीखे, अगर वो सुबह 12 से आप शाम के 10 बजे तक यहाँ रह सकते हैं। अगर वो सब में जाएगा 10 वर्कशॉप में, तो शायद कुछ ना सीख पाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि वो इत्मीनान से एक जगह जाए, 3 घंटा दे और उसको सीखे, फिर जो है निकल कर आए, और उसको फिर रिपीट भी कर सकता है अगले दिन। ये कि 3 डे वर्कशॉप्स कौन कौन सी हैं, तो अगर आप सीरीज में ले रहे तो आप तीनों दिन आएंगे, फिर ऐसा नहीं। 1 से 2 घंटे। हाँ, वही टाइमिंग भी क्लैश करेगा इसलिए। मैडम स्क्रीन प्ले तो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इस पर कौन आ रहा है, कौन सिखाएगा? ये एक टीम है तलत की, वो बाहर से ही आ रहे हैं। वो हमारे साथ पहले काम कर चुके हैं थर्ड स्पेस में। कुछ हमारे ही लोगों को फिल्म मेकिंग पे उन्होंने गाइडेंस दिया था कि कैसे होता है। तो ये बेसिक टिप्स से स्टार्ट होगा,
ऐसा नहीं कि आप सही कह रहे हैं, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट एक बेसिक कोर्स वो ऑफर कर सकते हैं। बेसिकली बेसिक कोर्स पे काम हो रहे हैं सारे सब सब हाँ, सब पहली सारे बार वर्कशॉप अगर मैं बेसिक पे ही करूँगी हैं। तो बेसिक से ही मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए बेसिक कोर्सेज रखे हैं। अगर फोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट है ऑलरेडी और मैं करती आ रही हूँ, तो शायद मैं उसको फर्स्ट डे पे नहीं एंजॉय करूँगी, क्योंकि फर्स्ट डे बेसिक से स्टार्ट होगा वो, और कुछ प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे। कहते हैं कि जो हमारे बडिंग आर्टिस्ट है, जो उभरते हुए कलाकार है या उभरते हुए बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उनको हम ज़्यादा मौका दें रादर देन कोई सेलिब्रिटी को बुला लिया। तो हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि एक ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए जो समाज से उठा हुआ हो। नहीं सर, बडिंग वाले तो उतना समझा नहीं पाएंगे जितना कि शरीर समझा पाएगा। ये बात समझते हैं आप? ये बात अपनी जगह है ना। तो नए लोग या बडिंग नहीं बता पाएंगे तो फिर वर्कशॉप पर्पस पूरा नहीं होता ना। तो क्या होता है कि एक सीखने की जो जर्नी होती है वो बेसिक से शुरू होता है, एडवांस में अटकता है। अब अगर मुझे ये तय करना है कि मेरे लिए स्क्रिप्ट राइटिंग सही में मेरा रस है, मुझे इसमें समझ में आ रहा है, ये मेरा विषय है कि नहीं, तो मैं पहले एक बडिंग आर्टिस्ट से मैं एक बेसिक सीखूंगा, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे इसको आगे परस्यू करना है तो मैं कर सकता हूँ। मतलब हम मौका ये दे रहे हैं उदयपुर के नौजवानों को, जनता को, कि वो ये कर देख पाएँ कि अगर मुझे ये करना है तो ये मेरे लिए कितना सही है, क्या मेरा इंटरेस्ट उसमें है, लेकिन क्या मुझे उस दिशा में जाना चाहिए या कोई और दिशा में जाना चाहिए। उसके लिए ये पर्याप्त होगा कि एक बेसिक लेवल का नॉलेज उनको मिल जाएगा, फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कोई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। दिशा निर्देश मिल जाएगा। कम वक्त में आप लोग हैं, सबसे पहले तो उस बात का शुक्रिया और उसकी माफ़ी भी कि इतना कम वक्त दिया और आप आ गए। लेकिन ये एक फ्लैगशिप इवेंट है, जैसा कि पिछली बार भी हमने किया था, और इस साल का जो फ्लैगशिप इवेंट है इसमें क्या अलग है, क्या बेहतर है, क्या कमी छूट जाएंगी, ये सब आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जर्वर आप और मेरे साथ बतुल हबीब है। आप सीनियर मैनेजर हैं और चीज़ों को समझती हैं, लिखती हैं और आप लोगों से बात ज़रूर करना चाहती हैं, क्योंकि आप जो बताएंगे उस तरह से हमें। तो सबसे पहले आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत है और आप हमारे लिए विशिष्ट हैं और पहले से ही विशिष्ट है, जब वो लॉन्च प्रोग्राम हो या लास्ट ईयर का फ्लैगशिप इवेंट हो या इस साल का हो, और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि आप एक हमारे और जनता के बीच के एक ब्रिज है जो जनता को हमारे साथ जोड़ते हैं। तो आपका एक स्थान बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। तो मैं आपका सबसे पहले बहुत ही शुक्रिया, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे बता रहे हैं इस जगह पे, और ये 3 दिन के इवेंट में आपकी जो उपस्थिति होगी वो बहुत ही सराहनीय रहेगी। मैं मतलब हमारी ये प्रार्थना है आपसे कि आप यहाँ पे बता रहे हैं, और हमारे अलग अलग इवेंट्स और वर्कशॉप जिसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊँगा, फिर डिटेल में बतुल मैम और अभिचल जी बताएंगे, तो उसको आप कवर करें और एंट्री फी के उपरांत कोई अतिरिक्त फी नहीं रखिएगा। उसी एंट्री फी में वो सारे वर्कशॉप जो है वो हम कवर करेंगे। सो हमारी नॉर्मल एंट्री, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा है कि हमने एक 3 दिन का एक पास, क्योंकि उसमें नहीं मतलब क्योंकि आपकी मेन बात ये है, तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। नॉर्मल एंट्री फी हमारी 150 रुपये होती है। यहाँ पे क्योंकि 150 हर वर्कशॉप का या इस तरह से रखेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा के लिए, तो हमने एक कॉम्बो ऑफर बनाया हुआ है। तो उस 3 दिन का भी एक पास है, सिंगल डे के भी पास है, और सिर्फ सनडाउनर अटेंड करना है तो उसका भी पास अलग से खरीद सकते हैं। एंट्री फी के उपरांत कोई अतिरिक्त फी नहीं रखिएगा। उसी एंट्री फी में वो सारे वर्कशॉप जो है वो हम कवर करेंगे। सो हमारी नॉर्मल एंट्री, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा है कि हमने एक 3 दिन का एक पास, क्योंकि उसमें नहीं मतलब क्योंकि आपकी मेन बात ये है, तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। नॉर्मल एंट्री फी हमारी 150 रुपये होती है। यहाँ पे क्योंकि 150 हर वर्कशॉप का या इस तरह से रखेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा के लिए, तो हमने एक कॉम्बो ऑफर बनाया हुआ है। तो उस 3 दिन का भी एक पास है, सिंगल डे के भी पास है, और सिर्फ सनडाउनर अटेंड करना है तो उसका भी पास अलग से खरीद सकते हैं।